Hi everyone, today's question is take a pause and if you know the correct answer, please post it in the comments below. Given below are two statements. तो पढ़ते हैं इन लैक ओपेरॉन दी जेड जीन कोड फॉर इपोजिया जेड जीन कोड करता है बीटा गैल के लिए दैट इज़ ट्रू विच इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। देखो लैक्टोज जो है दैट इज़ अ डायसेकेराइड, वो हमारे पास डायसेकेराइड है यानी 2 मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होगी। लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। अब हमारे पास इस रिएक्शन को कैटालाइज कराया जाता है बाय दी लैक्टेज एंजाइम, बेसिकली इतना याद रखना। कौन सा एंजाइम? लैक्टेज एंजाइम। और लैक्टेज एंजाइम जो है वो एक्चुअली क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ही हम बोलते हैं। तो बीटा गैल जेड जीन से ही कोड होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ सो ट्रू, ये ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन एडिशन ऑफ लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन ऑल्सो भी इंड्यूस लैकोपेरॉन। ये बिल्कुल गलत है। जो आपके पास इंड्यूसर है लैकोपेरॉन, इंड्यूसर जो है वो बेसिकली एक केमिकल होगा या फिर सबस्ट्रेट होगा जो कि ओपेरॉन को ऑन करवाएगा, इंड्यूस कराएगा। नाम में ही है कि वो इंड्यूस करा रहा है। तो कैसे करवाएगा? इंड्यूसर का अगर आपको पता होगा, इंड्यूसर का मैंने बताया था, इंड्यूसर की बाइंडिंग साइट होती है रिप्रेसर। तो जब इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ जुड़ेगा तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड वो रिप्रेसर को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। और अभी मैंने बताया कि रिप्रेसर किसके साथ बाइंड करता है, ऑपरेटर के साथ। जो इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर है कैन नॉट बाइंड टू दी बाइंड एंड ब्लॉक ऑपरेटर, बाइंड एंड ब्लॉक ऑपरेटर, जिसकी वजह से क्या होगा, ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज तो कभी भी हमारे पास इंड्यूसर की तरह काम नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली लैक्टोज ही हमारे पास काम करेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, राइट। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.